नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। साथ ही साथ सभी भाई बहनों से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, खास उन लोगों से जो वीडियो को लाइक करते हैं और आज उन लोगों को भी होली की बधाई जो हमारे वीडियो को डेली डिसलाइक करते हैं। तो प्लीज अब से ये छोड़ दीजिएगा डिसलाइक करना। हम आप भी जो है आप लोगों से प्यारी करते हैं। क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो को कम से कम देखने आते हैं। भले ही लाइक ना करें, डिसलाइक करें, भले ही आप हमसे जलते हो, लेकिन आज होली का त्योहार है और आप सबको होली की हार्दिक बधाई। आगे चलते हैं, आपको बहुत कुछ दिखाते हैं। सबसे पहले आपको वो हम आरटीआई एप्लीकेशन वाला दिखाते हैं जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी से जवाब मांगे गए हैं, उनसे सवाल किए गए हैं। ऑफिस वगैरह देखिए, कृष्ण मोहन पांडे जी एडवोकेट हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने यहां पर एक एप्लीकेशन को डाला हुआ है और हमें भी ये कॉपी भेजी गई है जिसमें मोदी जी के कुछ सवालों पर देखिए, यहां पर कुछ मोदी जी कह रहे हैं बार बार कि हम सत्याग्रह में शामिल हुए थे वहां पर और बांग्लादेश में उनको आजाद कराया, वहां पर हम जेल भी गए कई बार। तो उसी मैटर को लेकर के गवर्नमेंट से सूचना मांगी है भाई ने कि हमको बताएं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, दिस इज रिगार्डिंग टू क्लेम मेड बाय पीएम मोदी ऑन हिज ऑफिशियल विजिट टू बांग्लादेश इन द डेट ऑफ 26 मार्च 2021। पीएम मोदी claimed that he had opportunity to go to jail in age of about 22 years for satyagraha in the freedom struggle of Bangladesh। इसमें यह भी लिखा है नीचे कि प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ यहां पर सवाल हैं, इनके लिए जानकारी जो है मांगी गई है, जैसे in which charge PM Modi was arrested in satyagraha for freedom struggle for Bangladesh, also provide the certificate FIR copy। साथ ही साथ PM Modi was arrested and kept in which jail of India, यानी कौन सी जेल में वो रखे गए थे बांग्लादेश में, वो कह रहे थे हम गए। ये चुनाव के समय में मोदी जी के जुमले हैं जो वहां पर जनता को लुभाने के लिए दिए जा रहे हैं। अब जनता समझने लग गई कि ये रॉन्ग नंबर है। अब आगे देखिए, पीएम मोदी स्पेंट हाउ मेनी डेज इन जेल ड्यूरिंग सत्याग्रह, यानी कितने दिनों तक उन्होंने अपना जो है दिन तक जो जेल में बताया है समय, इसके बारे में बोला गया। 27 तारीख को ये जो है आरटीआई एप्लीकेशन लगाई गई है। कृष्ण मोहन पांडे भाई ने मुझे जानकारी ये भेजी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जागरूक देश की जनता अगर बनने लग जाए तो नेता अगर चुनाव में जुमले देता नजर आए तो उस पर सवाल भी खड़े हो जाए। अब देखिए, दो पहिया वाहन पर दोनों सवारी पहनेगी हेलमेट। एक और खबर आ रही है मुरादाबाद से, आप देख लीजिएगा। सड़क हादसे से हो रही मौतों को लेकर के अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। फिलहाल के लिए बिना हेलमेट दो पहिया वाहन पर सवारी करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। तो अब यहां पर आप देख सकते हो, तो यहां पर होली बाद जो है दो पहिया वाहन पर दोनों सवारियों के हेलमेट जो है पहनने ना पहनने पर मतलब जुर्माना होगा। आगे भी वाले भी पहनेगा, पीछे वाला भी पहनेगा, और इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब फिलहाल के लिए हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, कल शाम को वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि कल मधुमक्खी ने जीभ में मेरे काट लिया था। अब कैसे ये मत पूछिएगा, कल व्हाट्सएप स्टेटस पर मैंने लगा भी दिया था, मैं भी गाड़ी चला रहा था, उसके बाद जो है एकदम से मैं बात भी कर रहा था और एकदम से जो है मधुमक्खी गई और उसने काटा, वो निकल गई। ऐसे जो है हो गया कब मेरे साथ भी कल। फिलहाल के लिए अभी तो मैं ठीक हूं, आगे चलते हैं और बताते हैं। यासीन मलिक भाई हैं एडवोकेट, उनके द्वारा ये खबर, और साथ ही साथ यासीन मलिक भाई ने मुझे ये नीचे वाला ये भी भेजा था। कृष्ण मोहन पांडे जी एडवोकेट हैं, उनके द्वारा ये दायर याचिका पर यानी आरटीआई लगाई गई है। अब आगे देखिए, एक और जानकारी बताते हैं। कलेक्टर जी हैं जो आपके मुरैना मध्य प्रदेश में, यानी यहां पर 3 तारीख को उन्होंने एक लेटर निकाला। शहरी क्षेत्र मुरैना की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका पंजीयन अनमोल ऐप में बढ़ाने के लिए बोला गया। देखिए, मध्य प्रदेश में एक अनमोल ऐप भी चलता है, इसमें बताया जा रहा है गर्भवती महिलाओं का अनमोल जो पोर्टल है उस पर उपलब्धि कम है। दिनांक 4/2/2021 की जिला अध्यक्ष वाली जो बैठक जो स्वास्थ्य समिति की हुई होगी उसमें ये सब फैसले लिए गए होंगे। अब इसमें यह बोला गया कि गर्भवती आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रजिस्टर में दर्ज गर्भवती महिलाओं की जानकारी संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनसे प्राप्त करके उस जानकारी को अनमोल पोर्टल पर दर्ज करें। उससे अनमोल पोर्टल की उपलब्धि बढ़ाई जा सके तथा गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। तो ये इसमें बोला जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, इनको निर्देशित करें कि वे जो है नवाचार के रूप में जो है कार्य करना सुनिश्चित कर लें। तो ये आया मैटर। अगला चलते हैं, सरकारी आदेश दिखाते हैं। बिहार सरकार का है भाइयों बहनों, और ये 26 तारीख को निकला है। निदेशक महोदय ने निकाला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर रिट पिटीशन। इसमें लिखा हुआ दीपिका जगतराम साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के लिए यहां पर पड़ा हुआ 13/1/2021 वाली
इसमें देखिए क्या लिखा है, बोला गया है जगतराम साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य दिनांक इतने न्यायाधीश के कड़िका ये प्रबंधन समूह के बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। आपदा प्रबंधन समूह के बैठक की कार्रवाई अपर सचिव आपदा प्रबंधन विभाग का ज्ञापन ये सब दिया है 24/2/2021 के कड़िका 4 में उल्लेखित है। और कोविड संक्रमण के कारण राज्य में बंद आंगनबाड़ी केंद्रों को 5 अप्रैल 2021 से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया दिशा निर्देश के अनुरूप खोलने पर सहमति प्रदान की गई है। कब से? 5 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्र बताया जा रहा है खुलने की सहमतियां मिलने वाली हैं। तो अभी आप जलवे काट लीजिएगा, अभी होली का त्योहार है, अच्छे से मना लीजिएगा। 5 अप्रैल से शायद जो है केंद्र खुल जाए। आगे देखिए, आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र समेत बीएलओ भी कराएंगे चुनाव। एक और जानकारी आई है, देखो आंगनबाड़ी बहनों, शिक्षा मित्र बहनों, आप सब लोग जो है यहां पर क्या करेंगी, अभी चुनाव में ड्यूटी लगने वाली है। ग्राम पंचायत चुनाव की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। श्रावस्ती जनपद से एक मैटर आया है, मतदान कार्मिकों की कभी जो है यहां पर मतदान कार्मिकों की कमी के बाद मंडली पूल से मांगे गए कर्मचारी। देखो हमारी सरकारों के पास में जो है कर्मचारी की कमी है और वो ग्राम पंचायत चुनाव को इस तरह करा रहे हैं, उनको भी दिक्कतें बहुत आ रही हैं। फिलहाल ये इसका हल जो है गवर्नमेंट के पास ही है। भर्तियां निकालो, लोगों को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, कर्मचारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। आप विभागों में भर्तियां निकालते नहीं है, लोगों को रिटायर करना जानते हैं, तो फिर कमी तो आपको देखने को मिलेगी ही। तो आप जरा सोचिए, संविदा कर्मी व बीएलओ भी करेंगे चुनाव में ड्यूटी, तो ऐसे जबरदस्ती सरकार सारे काम करा रही है, इन्हें मान के चलो ठेके पर काम हो रहे हैं, यही तो कहा जाएगा। क्योंकि 5500 रुपया कोई सैलरी नहीं होती है। आप खुद सोचिएगा, ये भीख जैसा है, ये आपका मजदूरी से भी नीचे आता है। एक मजदूर 300 रुपया डेली पाता है, इस हिसाब से 9000 रुपया वो महीना कमाता है। और यहां पर ये महिलाएं, ये कर्मी, ये सब कितना कमाते हैं? 5500 रुपया में आंगनबाड़ी बहनें जो है रह जाती हैं। सहायिका बहनें उनसे भी आधे में रह जाती हैं और मिने बहनें भी जो है कम में ही रहती हैं। अब देखिए 6 से प्रारंभ होगा प्रशिक्षण। इसके लिए देखो जिलों में प्रशिक्षण भी देने वाले हैं सरकार अभियान विभाग की तरफ से। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव यानी ग्राम पंचायत का, जिला पंचायत का, बीडीसी का, ये सब जो है एक साथ होने हैं। अब देखिए आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, घर घर बटेगा पुष्टाहार, ये मेरठ में खबर छपी है। हमने पूरा पहले ही आपको सरकारी आदेश दिखा दिया है कि जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार ने फिलहाल के लिए अभी कुछ दिन के लिए तो बंद कर दिया है। अब लेकिन तब तक जो है अगर पुष्टाहार का वितरण होता है तो वो घर घर जाकर के होगा, केंद्रों पर नहीं। भैया जी नमस्ते। भैया जी आपको यह बताएं, हम साईं का है नौकरी करने के बाद, क्या ये मतलब ये क्या लिखा है, साईं का है नौकरी करने के बाद? ये देखो सही सही लिखा करो, भेजने से पहले एक बार देख लिया करो, क्योंकि पढ़ने में आती हैं दिक्कतें। आप कुछ और कहेंगी, मतलब कुछ और निकलेगा, हम फिर आपको क्या बताएंगे। इसमें लिखा हाई स्कूल और इंटर किया है, लेकिन अनुमति वाले पत्र में सुपरवाइजर के साइन है, सीडीपीओ के नहीं है। क्या माने जो है मान्य होगा, यानी मान्य होगा लिखना चाहती होंगी, ये भी गलत लिख दिया। इंटर में तो सीडीपीओ और सुपरवाइजर के साइन है और हमको सन 7 में हमारा ज्वाइनिंग हुई थी, तब से हम कार्यकर्ता का काम कर रहे हैं, हमको 14 साल हो गए हैं। सहायिका की नौकरी से क्या हमारा प्रमोशन होगा? देखो प्रमोशन के लिए अभी अप्लाई नहीं हो रहे। प्रमोशन की प्रक्रिया जो आंगनबाड़ी बहनों की चल रही है वो कब से है? 2017 से चल रही है। उस हिसाब से शायद आपका तब हुआ नहीं होगा, फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए, अब जो भर्ती चल रही है, भर्ती में आप फॉर्म भरिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहां पर आप अपना फॉर्म भर के देख लेना, जैसा होगा वो तो बाद में पता चलेगा आपके वहां कितने फॉर्म आते हैं, कौन कौन से सीटें हैं। गलत हो गया सहायिका लिखने में, हमने सहायिका और सहायिका का साई हो गया, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता रहता है। आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है बनी कोडर ब्लॉक पड़ता है, ये राम स्नेही जी हैं, घाट बरे जो है घरौली लिखा हुआ है वहां से। और इन्होंने मुझे, राजकुमारी बहन भी हैं, कुछ तस्वीरें भेजी हैं। एक ये तस्वीर आप यहां से देख लीजिएगा। इनके अलावा एक सरकारी आदेश दिखाते हैं, बिहार सरकार का है, 26 मार्च को निकला है। और ये वाला अभी हमने आपको दिखा भी दिया है। आगे देखिए सुधांशु भैया नमस्कार। एमपी के शाजापुर में 3 मार्च को 5500 रुपया राज्य सरकार की डाली थी और 27/3/2021 को शाजापुर जिले में 1500 रुपया और डाले गए हैं। तो अच्छी बात है। फिलहाल के लिए अभी जो 4500 रुपया आपका है वो नहीं आया होगा केंद्र सरकार का। सुधांशु बेटा खुश रहो, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। और शाम की वीडियो नहीं जो है पाई आपकी, जो है नहीं लिखा है, आपकी वीडियो का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है।
और यानी करती हूं, जब तक ऑल इंडिया न्यूज की खबर ना देख लूं तब तक मैं खाना भी नहीं खाती हूं, क्योंकि आप सच्ची खबरें देते हैं। और ये कलबिरी वगैरह से कुछ लिखा है, पुरकाजी ब्लॉक से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पर स्वागत है। आगे देखिए, मतदान दल का गठन, पीठासीन अधिकारी हैं मतदेय स्थल बूथ का प्रभारी और मतदान जो है प्रथम मतदान अधिकारी, निर्वाचन नामावली, ऐसे करके सब लिखा हुआ है। ये जो पीडीएफ है वो आपकी जो है चुनाव से रिलेटेड है। मतदान प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या रहते हैं वो भी इसमें लिखे हुए हैं। मतदान दल के गठन के बाद के कार्य, पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दिन के कार्य, यानी सारे कार्य इसमें लिखे हुए हैं, कैसे क्या होते हैं। मतदान दल जो है दल के गठन के बाद के कार्य क्या है, और पोलिंग पार्टी की रवानगी के समय किए जाने वाले कार्य क्या है, और इसके अलावा आपको बताते हैं कौन कौन से कार्य, मतदान सामग्री और उसको चेक करने का तरीका क्या है, ये भी आप यहां पर देख लीजिएगा। इसके अलावा मतपत्र लिखा हुआ है, प्रतिपन्न लिखा हुआ है, नमूना मतपत्र आप देख लीजिएगा। इसमें भैया बंदूक भी लगी हुई है, फरसा भी लगा हुआ है, ऐसे एक से बढ़कर के एक जो आपको चुनाव के लिए जो चिन्ह भी दिखने को मिल जाएंगे। एरो क्रॉस सील है, आप देख लीजिएगा, ये इस तरह से कुछ आती है। और इनके अलावा स्टाम्प की ये स्याही आप देख लीजिएगा आती है, और साथ ही अमिट स्याही भी वहां पर आती है, लगाई जाती है। और इनके अलावा आप देखिए पीठासीन की घोषणा लिखा हुआ है, भाग 1 2 3 इसमें करके। तो यहां पर आपको बता दें, पहली रहती है मतदान शुरू होने के पूर्व जो है पीठासीन की घोषणा रहती है, दूसरी जो है मतपेटी प्रयोग की रहती है, और तीसरी मतदान समाप्त होने की घोषणा भी रहती है, ये पीठासीन करता है। अब आगे दिखाते हैं आपको मतदेय स्थल पर पहुंचने पर क्या होता है। मतदेय स्थल पर निरीक्षण होते हैं, वेटिंग कंपार्टमेंट होता है, मतदान के आगे आने जाने का रास्ता होता है, मतदान कर्मियों को बैठने की व्यवस्था होती है। फिलहाल ये बताने लायक चीजें नहीं है, ये आप सब जानते हैं। मतपत्र के पीछे सुभेदक चिन्ह की मुहर लगाना और प्रविष्टि को भरना, ये भी होता है, जिनमें आप ये देख लीजिएगा, ऐसे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। विभिन्न लिफाफों प्रपत्रों पर पूर्व निर्धारित विवरण लिखना होता है, मतदेय स्थल पर आवश्यक अभिलेखों को लगाना होता है, ये सब आप यहां पर देख लीजिएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट के आने पर क्या होता है, विशेष ध्यान दें, ये भी यहां पर सब लिखा हुआ है। इसके अलावा मतदान दिवस पर मतदान शुरू होने के पूर्व क्या होता है, ये सब इसमें लिख दिया गया। फिलहाल जिनको तैयारियां करनी है वो करें। हमारी बहनें ज्यादातर जो है जगह जो बीएलओ का काम करें, और बीएलओ में पर्ची काटने वाला वो सब वाला काम होता है, चेक करने देखने वाला। इसके अलावा मतदान प्रारंभ होने के बाद की जाने वाली कार्रवाई आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये यहां पर आपको और बता दें, ये सब नीचे लिखा हुआ है। ऐसे करके मेरे पास पीडीएफ आई, तो मैंने सोचा एक इसके भी आप लोगों को दीदार में करवा दूं। मतपत्र लेखा भी एक आता है उसी में, ऐसे इसमें सब लिखना भरना होता है। ये शायद बाकी लोगों को पीठासीन अधिकारी की ये देखो डायरी होती है, उनको भी सब भरना होता है, कागजी कार्रवाई लंबी होती है। अब यहां पर आप देखिए पड़े मतों की संख्या को लेकर के लिखा हुआ, प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या कितनी, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5। इससे पता चलता है जब भी आप देखते होंगे, जाते होंगे दोपहर में या किसी टाइम पर, तो वहां पर आपको लोगों को सुनते बात करते देखा होगा, कितने वोट पड़ गए, तो लोग कहते होंगे भैया इतने वोट पड़ गए इतने बजे तक। तो मतलब ये सब चीजें भरनी होती है, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, इन बीच में जो है कितने कितने टाइम पर कितने कितने वोट पड़ गए हैं, ऐसे करके चीजें होती हैं। और यहां पर देखिए एक और ये सब लिखा हुआ है, मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मतदान स्थल, सहकारी, अर्ध सरकारी, निजी, अस्थायी निर्माण, इन पर उपस्थिति वगैरह ये भी जरूरी होती है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य का ग्राम पंचायत, ऐसे करके लोग शामिल होते हैं। आगे देखिए एक और ये मैटर आया था, और आज इसके लिए बस हम इतना ही शायद रखते हैं। इसमें देखो और भी लिखा हुआ है, लिफाफे का रंग भी मिल, जैसे हल्का नीला लिखा हुआ है, ऐसे करके चीजें आती हैं। लिफाफा साइज 1 अहद, 4 अहद, ऐसे करके सब चीजें लिखी गई हैं। अब यहां पर ऐसे ही चीजों को ध्यान में रखना है। संवादिक लिफाफा लिखा है, संविधिक लिफाफा लिखा हुआ है। और एक बात और याद रखना भाई और बहनों, देखो होली का आज त्योहार है, तो होली की तो शुभकामनाएं आप सबको हैं ही। अब लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गांव में चुनाव का समय चल रहा है, इलेक्शन का यानी समय चल रहा है, तो खासकर पीने वीने के चक्कर में मत रहना। यानी दारू की मैं बात कर रहा हूं, शराब मदिरा की बात कर रहा हूं, गंदे कामों का सेवन जो आप लोग करते होंगे, कोई भी वीडियो देख रहा होगा आपके घर परिवार में कोई भी, तो XYZ ये मत करना। रीजन मैं आपको ये दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि आप जो कर रहे हैं, पी रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ये आप खुद ही समझदार होंगे। किसी का गलत किसी के लिए सही होता है, किसी का सही किसी के लिए गलत होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव का समय है, माहौल गर्म है, और ऐसे में आप पी करके जाएंगे और लोग बाग आप जानते हो सकता है आपसे जलते हो या कुछ भी हो, XYZ, तो लड़ने के लिए उतारू हो जाए। आपकी गलती ना भी हो, आपने पी रखी है, इतने में ही वो आपसे झगड़ा कर दें। और आप जानते हो इस समय चुनाव को लेकर के ध्यान में रख, और भी रीजन है, कई सारे प्रधानी का चुनाव चल रहा है, जगह जगह लोगों की इधर उधर कट्टरपंथी दुश्मनी ये सब चलता है। तो ऐसे में आप पिएंगे
उठा करके वो आपके ससुराल वाले जो है लेकर के चले जाएंगे आपको थाने में, और फिर आप परेशान होंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान में रखना, बाद में पी लेना, आराम करना घर में, तब पी लेना घर में। क्या पीने के बाद में दुनिया वालों को, समाज को दिखाना जरूरी होता है कि हमने पी है और हम पे चिल्लाते रहे? क्या ये जरूरी है? अगर पीना ही है आपको तो घर में पीजिए, चुपचाप सो जाइए, आप भी सुरक्षित हैं। कम से कम इधर उधर धक्के खाएंगे नहीं, कम से कम नाली में तो नहीं आप गिरे पड़े मिलेंगे। और फिलहाल के लिए इससे भी ज्यादा हद तक लोग गिर जाते हैं, कुछ लोगों का तो मतलब अपना पूरा कंट्रोल ही खो देते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं जो है इन चीजों से आपको दूर रहना है। और होली किसी के लिए बहुत बहुत बधाई। और इसके अलावा अगर आप किसी से मान लीजिए लड़ाई झगड़ा है, उसको भी छोड़िए और बोलिए आज के दिन ये सब चीजें हैं। और हमने तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोल दिया, जो लोग हमारे वीडियो को डिसलाइक करते हैं उनको भी होली की बधाई। कम से कम वो भी जो है अपना समय निकाल करके तो आते हैं, और कम से कम डिसलाइक ही करते हैं, लेकिन आते तो हैं डेली। वो भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, भले ही जलते हैं और ये करते हैं, लेकिन हो सके तो बंद कर दीजिएगा। सभी लोगों को वीडियो पसंद आते हैं, आपको नहीं आते तो फिर देखिएगा मत, लेकिन डिसलाइक करने पर आपको क्या मिल जाएगा? ना हमारा कुछ जा रहा है, ना आपको कुछ मिल रहा है, तो फिर वो काम आप क्यों कर रहे हैं? अपना